हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन एक्सप्लोर लिटरेचर। इस वीडियो में हम यूनिट 4 विजुअल प्लेजर एंड नरेटिव सिनेमा का पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। तो आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट्स के बाद ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ। सो वॉच टिल द एंड सो दैट यू वोंट मिस एनी पॉइंट। नाउ विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा सबसे पहला टॉपिक है कैन देयर बी अ फीमेल गेज। तो जब हम मेल गेज की बात करते हैं इसका मतलब होता है कि मेल का पर्सपेक्टिव क्या है चीज़ों को लेके। तो इसी तरीके से अब हमें फीमेल पर्सपेक्टिव पढ़ना है। अगर हम बात करें पॉपुलर जो फिल्म्स हैं उनके अंदर तो बहुत सारे फीमेल सेंटर्ड नरेटिव्स दिखाए जाते हैं जहाँ पे फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू को डोमिनेंट दिखाया जाता है कि भाई एक वुमेन क्या सोचती है, किस तरीके से उसने सारी चीज़ों को फाइट करके वो कैसे बाहर निकली है, हाउ शी इज़ द इंडिपेंडेंट स्ट्रांग वीमेन। तो वो सारी चीज़ें हैं जो हमें बताई जाती हैं। तो यहाँ हमें कुछ मूवीज़ के रेफरेंस से वो चीज़ें समझाई जाएंगी। तो मॉलवे हैं जो वो अपने वर्क आफ्टर थॉट्स ऑन विजुअल प्लेजर्स एंड नैरेटिव सिनेमा के अंदर बताते हैं कि हमें जो है रिविजिट करना चाहिए मेल गेज को, जो एक सेंट्रल थीसिस है हमारा मेल गेज का उसको, ताकि हम जो राइज ऑफ फीमेल सेंटर्ड फिल्म्स हैं उसको समझ सकें और उसका एक जो थीसिस है बैकग्राउंड थीसिस उसको भी जान सके कि एक्चुअली किस नैरेटिव पे काम करता है। She proposes that female gaze can be empowering in the case of male-dominant cinema. The female character, through her identification with the hero, could enable her to cross the lines of gender. तो वो क्या कह रहे हैं कि जो फीमेल गेज होगा ना वो एट द एंड एम्पावरिंग आपको दिखाएगा, क्योंकि अगर आपकी एक फीमेल कैरेक्टर है जो कि डोमिनेंट रहेगी तो वो कुछ भी जेंडर लाइंस को क्रॉस कर सकती है। तो एक अलग सा ही उसका नेचर उभर कर आएगा विच विल बी बियॉन्ड दिस लिमिटेशंस ऑफ द सोसाइटी कि आपने कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं। तो उनसे उभर कर जो भी औरत निकलेगी बाहर तो फिर वो बहुत ही स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट वुमेन होगी। तो जो आपका मेल डोमिनेटेड नैरेटिव सिनेमा है कन्वेंशनल, उसमें भी आपको कई जगह फीमेल गेज का एक स्पेस ऑफर होगा। एंड बात करें क्रिटिक्स की तो बहुत सारे क्रिटिक्स ने फीमेल एजेंसी, वॉइस और सब्जेक्टिविटी है जो सिनेमा के अंदर उसके बारे में लिख रखा है, जैसे कि काजा सिल्वरमैन, टेरेसा दे लॉरेटिक्स, फिर है मैरी एन डोएन और इनके बहुत सारे जो वर्क्स हैं उसमें आपको ये सारी चीज़ें ही देखने को मिलेंगी जिसमें हम बात करते हैं कि फीमेल का वॉइस कैसे रहता है एक सिनेमा के अंदर और किस तरीके का उनका रिप्रेजेंटेशन है। अब हम दो मूवीज़ का रेफरेंस लेके फीमेल गेज को स्टडी करेंगे। पहली मूवी है मार्गरेटा विद अ स्ट्रॉ एंड द सेकेंड इज थेल्मा एंड लुइस। तो अब एक एक को देखते हैं कि कैसे ये दोनों मूवीज रिलेटेड हैं एक दूसरे से और क्या इनके जो मेजर थीम्स हैं। मार्गरेटा विद द स्ट्रॉ एंड थेल्मा एंड लुइस ये दोनों मूवी बहुत फेमस हैं फॉर द पोर्ट्रेयल ऑफ द फीमेल प्रोटैगनिस्ट। तो जो इनकी लीड हीरोइन है उनके पोर्ट्रेयल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ये दोनों मूवीज डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स और जियोग्राफीज में बेस्ड हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ें हैं दोनों मूवीज़ के अंदर। जो दोनों फिल्म्स के अंदर फीमेल प्रोटैगनिस्ट हैं दे मेक द स्पेक्टेटर्स लुक एट द वर्ल्ड थ्रू देयर आइज। मतलब कि वो अपने ऑडियंस को इतना एंगेज कर लेती है कि ऑडियंस उनके नज़रिए से सारी चीज़ों को देखना शुरू कर देता है। दोनों जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो अपनी जर्नी को बताती हैं कि कैसा उनका पोजीशन रहा फ्रॉम बीइंग डिपेंडेंट टू इंडिपेंडेंट, कि कैसे वो पहले पावरलेसनेस थी उनके पास, नाउ दे आर इनटू द पावर और वो सारी चीज़ों को लीड कर रही हैं। तो ये है जो मेजर थीम रहता है दोनों मूवीज़ के अंदर। लैला जो कि प्रोटैगनिस्ट है मार्गरेटा विद अ स्ट्रॉ की, वो एक यंग वुमेन है जिसको सेरेब्रल पैलेसी होता है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही होती है। तो सेरेब्रल पैलेसी का मतलब होता है कि एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं ये और इनका मतलब ऐसा सपना होता है कि शी विल बिकम अ राइटर। वो डिफरेंटली एबल्ड है लेकिन वो अपनी कंडीशन को ऐसा कभी हिंड्रेंस नहीं मानती अपनी लाइफ में कि भाई हाँ मैं तो डिसेबल्ड हूँ, इस वजह से मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं तो बस एक सिंबल हूँ पिटी का। तो वो चीज़ें वो नहीं कंसिडर करती हैं। शी इज़ एन एस्पायरिंग राइटर जो कि इंडिया छोड़कर क्रिएटिव राइटिंग करती है न्यूयॉर्क में जाके। वो अपना पूरा जर्नी बताती है कि कैसे वो यूएसए तक पहुंची इंडिया से एंड हाउ शी डिस्कवर्ड अबाउट हर सेक्सुअल एंड फिर सेल्फ डिस्कवरी। तो जो दोनों डिस्कवरीज हैं उनकी सेक्सुअल एंड सेल्फ डिस्कवरी उनको भी बहुत ही एलेबोरेट तरीके से मूवी में बताया गया है। जो हमारी दूसरी मूवी है थेल्मा एंड लुइस, उसके अंदर भी ट्रांजिशन ही दिखाया गया है एक वुमेन का, जो कि थेल्मा एक कंस्ट्रेंड हाउसवाइफ होती है जिसके हस्बैंड उसको ऐसा बहुत ही एग्रेसिव तरीके से ट्रीट करते हैं। देन हाउ शी बिकम अ इंडिपेंडेंट वुमेन, कि वो कैसे अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर लेती है एंड क्या क्या उसका पूरा स्ट्रगल रहता है उसको दिखाया गया है। जो ये दोनों मूवीज़ हैं
वो आपको फीमेल सेक्सुअलिटी का जो पूरा रिप्रेजेंटेशन है वो देती हैं और एक फ्रेश पर्सपेक्टिव आपको प्रोवाइड करते हैं कि हाउ वुमेन थिंक, कैसा उनका चीज़ों को लेकर नज़रिया रहता है, क्या क्या वो फील करती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको आता है। तो वो सारी चीज़ें आपको एक फीमेल पर्सपेक्टिव के थ्रू दिखाई गई है। जो मार्गरेटा विद स्ट्रॉ है वो एक्सप्लोर करती है डायनामिक्स ऑफ बोथ फीमेल फ्रेंडशिप और जो फीमेल का इरोटिक रिलेशनशिप होता है। एंड इन थेल्मा एंड लुइस जो फीमेल का बॉन्डिंग है, कैसे वो सिग्निफाई करता है फ्रीडम को, नर्चरेंस को, ग्रोथ को, वो सारी चीज़ें दिखाई गई है। फीमेल स्पेस दिखाया गया है कि कैसे हेटेरोनॉर्मेटिव स्पेस रहता है एंड देन इज द पेट्रियार्कल स्पेस जहाँ पे आपको सिर्फ अपने पार्टनर को ही दिखाना होता है ऐसा डोमिनेटर कि आपका जो मेल पार्टनर है वो डोमिनेटेड है, आप उसके इन्फीरियर सेल्फ हो जो कि सिर्फ उसके काम में हेल्प करेगा। आपका अपना कोई आइडेंटिटी नहीं हो सकता, सिर्फ आप उसको सर्व करेंगे, दैट इज़ योर लाइफ। जो हमारी मूवी है थेल्मा एंड लुइस, उसके अंदर जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं उनको ऐसा रिप्रेजेंट किया गया है जैसे वो अपने राइट्स को क्लेम कर रही हूँ अपने ही वे में। तो लुइस हैं जो एक क्वाज़ी मदर हैं, क्वाज़ी लवर फिगर हैं थेल्मा की, एंड टीचर भी हैं जो कि उनको सिखाती है एक नया तरीका, लुकिंग बियॉन्ड द सरफेस इंप्रेशन दैट पीपल पर्टिकुलरली मैन कन्वे, कि जो सरफेस इंप्रेशन मैन देते हैं दैट्स नॉट द रियल थिंग। फिर है कि हर एक्ट ऑफ शूटिंग द सेक्शुअल प्रेडेटर थेल्मा मीट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द मूवी इन हर अनक्वेश्चनिंग लॉयल्टी टू थेल्मा स्पीक ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फीमेल बॉन्ड। फिर फीमेल बॉन्ड को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है कि मेल जो शूटर्स आते हैं उनकी वजह से भी उनका फीमेल का जो बॉन्ड है वो नहीं टूटता एंड अनक्वेश्चन रहता है एट द लास्ट। तो वो चीज़ें यहाँ पे लॉयल्टी दिखाती है थेल्मा की। थ्रू वॉइसिंग वुमेन सेंटर्ड इश्यूज इन द सीन दैट फॉलोज द फिल्म कैन बी सीन टू हैव अप्रोप्रिएटेड द पावर ऑफ मेल गेज, कि जो मेल गेज है, एक पेट्रियार्कल डोमिनेंस है, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे क्रिटिक किया गया है कि भाई किस तरीके का एक मेल कैरेक्टर है जो वो वॉयलेंस दिखाता है अपना, विमेन को आप सुपीरियर सेल्फ दिखा के खुद को और विमेन को सब्जुगेट करते हैं, देन यू ट्राई टू ऑप्रेस हर। जैसे कि हमें कई कैरेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं बॉलीवुड मूवीज़ में जिनका बहुत पावर होता है, जैसे पॉलिटिशियंस का रिप्रेजेंटेशन दिखाया जाता है कि उनकी वाइफ ऐसा पूरा सती सावित्री टाइप्स जो घर में रहती हैं, बस पूजा पाठ करती हैं। तो हम फीमेल को दिखाई ऐसे रहे हैं कि अच्छी विमेन वही है जो घर में रह रही है और बस अपना पूजा पाठ करके सबको आरती वारती दे के प्रसाद बांट रही हैं, दैट्स हर वर्क। वो बस कुक करेंगी, सबको खिलाएंगी, सबको खुश रखना ही इज़ हर जॉब। तो वही चीज़ें कि आप मूवीज़ में कैसे प्रेजेंट कर रहे हो एक करेक्टर को, तो वो बातें आपको ध्यान रखनी होती हैं फीमेल गेज में कि जो फीमेल का पोर्ट्रेयल है दैट शुड बी अ प्रॉपर पोर्ट्रेयल, जो विमेन सोच रही है, जो वो करना चाहती है, हाउ शील लीव ऑल द बाउंड्रीज। इन द सिमिलर वे वी हैव लैला जो कि डिफरेंटली एबल्ड है लेकिन कभी भी वो अपनी इस चीज़ को आगे नहीं आने देती अपनी लाइफ में, एंड शी इज़ वेरी मच कॉन्फिडेंट इन हर लाइफ। वो अपने जो कन्वेंशंस होते हैं ना, नॉर्मल एबनॉर्मल का क्राइटेरिया, उसको चैलेंज करती है, एंड देन उनका रीअवेकिंग ऑन सेक्शुअल एंड इंटेलेक्चुअल लेवल वो भी दिखाया जाता है, कैसे शी एंगेजेस इन टू लव लाइक हर मदर हु इज़ इन चार्ज ऑफ द हाउस होल्ड। देन इज लैला इज मेड टू अपीयर इन चार्ज ऑफ हर ओन लाइफ। तो जिस तरीके से उनकी मम्मी थी जो वो हाउस होल्ड की इंचार्ज थी, उसी तरीके से जो लैला है वो अपनी लाइफ की इंचार्ज है। पूरा फिल्म उनके डेवलपमेंट के अराउंड है कि कैसे जो एक करेक्टर है लैला, उनका डेवलपमेंट होता है हर तरीके से, सेक्सुअल, इंटेलेक्चुअल, हर टाइप का उनका अवेकनिंग होता है। तो इन दोनों मूवीज़ के थ्रू हमें एक फीमेल पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है, जहाँ पे मेल सेंट्रिक फिल्म्स में क्या होता है कि हमें एक हीरो की गेज से, एक मेल गेज से चीज़ों को प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारी हीरोइंस हैं मार्गरेटा में भी और जो हमारे थेल्मा एंड लुइस मूवी है, दोनों के अंदर उनका पर्सपेक्टिव हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से वो एम्पावर होती हैं। जो हमारे ऑडियंस है वो भी हीरोइंस की नज़रों से सारे चीज़ों को देखते हैं, ना कि ऐसा कोई गेज का मटेरियल कि भाई एक हीरोइन आएगी, उसका एक आइटम सॉन्ग हम डाल देंगे और मूवी हिट हो जाएगी। तो वो चीज़ नहीं है। हमने एम्पावरिंग दिखाया है, हमने फीमेल का पर्सपेक्टिव दिखाया है, उसकी जर्नी दिखाई है, उसकी प्रॉब्लम्स दिखाई हैं। हमने विमेन की सेक्सुअलिटी को यूज़ नहीं किया है अपनी पूरी जो मूवी है उसका एक अलग ही पर्सपेक्टिव दिखाने के लिए कि भाई हाँ वहाँ पे हीरो लड़ रहा है और यहाँ पे आइटम सॉन्ग चल रहा है। तो वो चीज़ें हमें नहीं दिखानी होती। वो होता है एक मेल सेंट्रिक फिल्म में। एक फीमेल सेंट्रिक फिल्म में हमें फीमेल के इश्यूज़ को रिप्रेजेंट करना होता है, उसके
इनर थॉट्स को प्रेजेंट करना होता है। तो इसी के साथ आपका यूनिट 4 ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो उसे आप पूछ सकते हैं। Alright, so I'll meet you in the next video. Till then, take care, stay happy, stay healthy, and don't forget to subscribe the channel, like the video, and share it with your friends.